हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम दिया हुआ है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या इसी का एक और नाम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या कहीं कहीं पे केवल फंडामेंटल थ्योरम भी लिखा रहता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट इसका दिया है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़े हों, एक से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। ठीक है, उनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, एक से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कोई अगर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से बड़ा, एक से बड़ा कौन सा नंबर इंटीजर होता है, तो 2 होता है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को बस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया ना। अगर 3 है, 3 को आप 3 लिखेंगे, ये भी प्राइम हो गया। 3 को आप, और 3 को ब्रेक नहीं कर सकते, 2 को भी ब्रेक नहीं कर सकते प्राइम के फॉर्म में। तो ये ऑलरेडी जो जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे 5 हो गया, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सप्रेस हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वह प्राइम ना होकर के कंपोजिट इंटीजर है, तब क्या होगा। मान लीजिए 2 3, अगर 4 आ गया तो 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू, तो 2 भी प्राइम और 2 भी प्राइम, ये दोनों क्या है, प्राइम है। ये भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, इनको आप प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए 12 दिया हुआ है, तो 12 क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू थ्री, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये प्राइम प्रोडक्ट हो गए, ए बी प्राइम, ए बी प्राइम, ए बी प्राइम, इनका प्रोडक्ट ले लिया गया है। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेस हो गया। वैसे ही मान लेते हैं अगर 16 है, तो 2 2 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, फिर 2 इंटू टू, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम इंटीजर है। ठीक है, तो इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिकनेस की बात यहाँ कहा गया है, यूनिकनेस, यूनिकली कर सकते हैं, यानी कि 16 को अगर आपको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। उसी तरह किसी और को भी अगर दिया जाए तो वो भी ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, तो ये यूनिक तरीके से होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। आर्डर चेंज हो सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 12 वाला, इसमें आप इसको आप आर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, या 3 इंटू टू भी लिख सकते हैं। तो आर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन इंटीजर वही के वही होंगे, जो प्राइम जो नंबर होंगे ना वही के वही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है। आर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट में आर्डर मेंशन नहीं होता है। प्रोडक्ट में कोई भी आर्डर को इधर उधर करके अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं लेट लेट n इज ग्रेटर देन 1, जो इंटीजर ले रहा है एक से बड़ा, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इफ n इज प्राइम, n इज प्राइम, देन therefore there is nothing to prove, नथिंग टू प्रूव। अगर प्राइम नंबर है, सभी एग्जांपल हम लिए थे, जैसे मान लेते हैं 2 है तो यहाँ कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्रेस है। 3 है तो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। 5 है, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये है। ठीक है, अगर कंपोजिट रहता, n जो है कंपोजिट रहता, तब क्या होता, इफ n इज
कंपोजिट, अगर ये कंपोजिट है इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम इंटीजर p1, ए प्राइम इंटीजर p1 सच दैट, इस n को आप लिख सकेंगे p1 इंटू n1, ठीक है। अगर कंपोजिट इंटीजर है, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 सबसे पहले लिखेंगे। तो जो 2 होगा वह क्या होगा, p1 होगा, प्राइम इंटीजर होगा, और जो ये 6 होगा वह क्या होगा, n1 होगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 12 हम लिए हैं तो यहाँ तो हमको पता चल जा रहा है कि 2 प्राइम है और 6 क्या है, कंपोजिट है। लेकिन यहाँ पे p1 n1 में तो पता नहीं चल पा रहा ना, p1 को तो हमने मान लिया है कि प्राइम है, लेकिन n1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये नंबर जो है प्राइम है या कंपोजिट है। अगर अगर ये n1 प्राइम निकल जाए, ये n1 अगर प्राइम होता तो हमारा जो ये n की ब्रेकनेस है यहीं पर बस रुक जाती, n जो है p1 इंटू n के फॉर्म में ब्रेक होता अगर ये प्राइम होता तो। लेकिन अगर ये प्राइम न हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइम नहीं है, तो क्या है, कंपोजिट है, तब n1 भी क्या होगा, p2 इंटू n3 में ब्रेक होगा। तो आइए देखते हैं, फॉर सम n1 क्या है, इंटीजर ही है। देखिए ये इंटीजर है ना, n1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। अब हम बात करेंगे इस n1 के बारे में, ठीक है। n1 देखिए, इफ n1 इज प्राइम इंटीजर, n1 इज प्राइम इंटीजर, then n is expressed as the product of prime factors, ठीक है। अगर ये n1 प्राइम होता तो ये n को हम p इंटू n1 के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ n1 इज कंपोजिट, इंटीजर, then there exists a prime integer p2, prime integer p2 such that n इक्वल टू हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू n2 फॉर सम n2 क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। बस यहाँ भी सेम कहानी है, अगर ये हमारा n2 प्राइम होगा, तब इस n को हम p1 इंटू p2 n3 इंटू n2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। ये भी प्राइम, अगर ये भी प्राइम हो जाती है, n को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये n2 जो दिया है कंपोजिट हो जाए, तो फिर n2 भी ब्रेक होगा p3 इंटू n3 के फॉर्म में, ठीक है, जहां p3 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और n3 कहा नहीं जा सकता प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा, ठीक है। इफ n2 इज ए प्राइम इंटीजर, is a prime integer, then n is expressed as the
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। If n2 is a composite integer, then there exists a prime integer n3 p3 such that n को आप क्या लिख सकते हैं, p1 p2 p3 एंड n3 फॉर सम n3 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखिए सिंस ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हमेशा चलता रहेगा, कहीं ना जा करके ये n2 n3 ये जो n1 n2 n3 आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइम पर जा करके रुक जाएगा। ठीक है, सिंस n जो है सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ 12 है तो 12 को 2 इंटू 6 लिख लिए, फिर इसको आप 2 इंटू 3 लिख लिए, है ना। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 होगा, है ना। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, 12 है, यानी कि इसको n माना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये n1 है। ठीक है, n1, उससे छोटा क्या है, ये n2 है, n2, उससे छोटा क्या है, n3 है। ठीक है, ऐसे ये चूंकि 6 है तो यहीं आकर रुक जा रहा है ना, अभी और दूसरा कोई बड़ा नंबर लेंगे तो ऐसे और दूर तक आएगा। तो ये सबसे बड़ा कौन होगा, n1 होगा, n होगा, उससे छोटा n1 होगा, उससे छोटा n2, उससे छोटा n3, उससे छोटा n4, ऐसे एंड सो ऑन कंटिन्यूअस होता रहेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड, process is stopped after a finite number of steps, we get क्या होगा, n को आप क्या लिखेंगे, P1 P2 P3 P4 और ऐसे ही P5 P6 P6 P7 और लास्ट में जो जाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, PK हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PK, जहाँ पे स्टॉप होगा इसी पे आके स्टॉप हो जाएगा। इस n को हम प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम एंड सो ऑन, ये भी, इसके अंदर बहुत सारे प्राइम होंगे, फिर ये PK भी प्राइम है, ये सब के सब प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वेयर ये जो है ना P1 से लेकर के P के तक, इसको आप क्या कहेंगे, PIs आर क्या है, प्राइम है, प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इस n को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये फाइनाइट तक गए हैं, के पे स्टॉप हो रहा है तो फाइनाइट होगा, और ये P1 P2 P3 P4 ये सब इंटू में लिखे हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और P1 P2 P3 P4 ये सब क्या है, प्राइम है, तो ये प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स के रूप में n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका यूनिकनेस बाकी है फ्रेंड्स। अब हमको ये दिखाना है कि जो PIs होंगे ना, ये P1 P2 P3 P4 PK, ये यूनिक होंगे। अब यूनिकनेस का प्रूफ हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके यूनिकनेस के साथ। थैंक यू सो मच।